हाँ, तो झूठ की दीवानी ऐसा नौटंकी ड्रामा न करें, हो नहीं सकता। जी हाँ, कुछ ऐसा नौटंकी ड्रामा फिर से किया है झूठ की दीवानी ने। नौटंकी ड्रामा का है, हम पूरी बात आपको बताएंगे, फुल वार्तालाप होगी। लेकिन जो टाइटल हमने पढ़ा तो हमने कहा, अरे दैया रे दैया, ये का बिखर गलैया। मतलब मम्मी जी ने डलवाया 16,000 रुपये का राशन। भाई साहब, अब जिज्जी ने जो यहाँ पर वार्तालाप करी है, इसके एवज में बहुत सारे प्यार भर के लोगों ने कमेंट करे थे। लेकिन आज ना हमारे जिज्जी ने वो सारे कमेंट डिलीट कर दिए हैं। जिज्जी के वीडियो में मात्र 13 कमेंट झलक रहे हैं, तो समझ जाइए कि हमारी जिज्जी ने कितने कमेंट डिलीट करे हैं। और 2020 मतलब 4 साल पहले की कहानी भी लेकर आई हैं। अब 4 साल पहले 2020 में किसकी शादी हुई थी, कुछ याद आया आपको? 19 में या 20 में, है ना? किसकी शादी हुई थी? तो मेरी माँ को सोचना पड़ा था कहीं बेटी के घर जाने में। मतलब भाई खुदन खुदाई शुरू हो गया हैं। झूठ की दीवानी तुम कब्बो न बदलोगी रानी हैं। आ गई तुम लेके एक कहानी। कहा था ना दर्शकों की झूठ की दीवानी बदल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और फिर से वही हुआ, झूठ की दीवानी आ गई अपनी असली परफॉर्मेंस के साथ। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि भाई इनडायरेक्टली झूठ की दीवानी ने आज फिर से गेम खेलना शुरू करा। पहले इधर उधर की बहुत सारी बातें करी, मम्मियों का ये, मम्मियों का मुंह पे पुताना, मम्मियों का कुछ मी टाइम स्पेंड कराना, मम्मियों को स्पेशल फील कराना। मैं एग्री करती हूँ सारी बातों से, क्योंकि भाई आप ले गए हो और आप उनको जितना बेस्ट रखना चाहते हो, है ना, जितना स्पेशल फील कराना चाहते हो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि माँ बाप का कर्ज तो वाकई में कोई नहीं उतार सकता। लेकिन जिस प्रकार से झूठ की दीवानी ये सारा चीज़, ट्रीटमेंट, स्पेशल फील कराना, मम्मियों का पार्लर और ये सारा चीज़ कराना, तो अगर ऑन कैमरा ना होता और अगर ये ब्लॉगर ना होती तो क्या ये तब भी मम्मियों को ये ट्रीटमेंट करवाती? थोड़ा सा सोच के देखिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको जवाब मिल जाएगा कि तब इतना जो टिटम्बे यहाँ पर आके बोलती हैं उसमें से कितना % कर पाती। बस इतना ही सोचिएगा। कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ वैसे प्लांट्स, मम्मी इनको पानी दे देती हैं, है ना। और ये हमारा राशन है, इसको हम रोस्ट करके खाएं तो अच्छा लगता है। ये अजवाइन है, ये आटा है, ये चीनी है, ये दूसरी की कहानी है। ये सारा टिटम्बा करने के बाद, इतना ज़्यादा नौटंकी ड्रामा करने के बाद जिज्जी अपना पूरा पुतन पुताई भी मम्मियों की दिखाती हैं, वहाँ पर भी कुछ स्पेशल चीज़ें बोलती हैं। मतलब भाई साहब, मैंने जो जो सामान मंगाया है इन सबको भाई अप्लाई करा रही हूँ। इन दोनों को कितना शौक़ है, ब्लीच भी करा रही हूँ और ये भी करा रही हूँ और वो भी करा रही हूँ। ये सारा करके इनकी स्किन एकदम दमकने लगेगी, त्वचा चमकने लगेगी। इतनी सारी बातें। जवानी में कभी टाइम नहीं मिला मम्मी जी को, मतलब सासू अम्मा को, और बचपन याद कर रही थी, जवानी का दुखड़ा रो रही थी। अंकल जी देख लो, तुम्हारी जनानी का बोल रही कि तुमने ना कुछ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कराया अपनी बीवी का। अब हमारी दीदी ना होता है तो कबो ये आंटी जी का ये फेशियल और ये सब हो ही ना पाते। भला हुए हमारी दीदी का। वैसे आंटी जी ऑन कैमरा कहीं कहीं ये सब आपको कैसा लगता है? कमेंट करके आप ज़रूर बताना, कोनो फेक आईडी से रियल वाले दिल की बात बताना। वाह जी वाह, बचपन की बातें, बचपन की यादें, बहुत सारी बातें हवा में उड़ाते हैं। ये सब चाय की दीवानी को कितना अच्छा लगता होगा ये सब सुन के, अपने बारे में तारीफ़ा सुन के, हैं? क्योंकि भाई जानबूझ के सारी चीज़ें करती हैं। मतलब आंटी जी को अपनी पूरी जवानी से शिकवा है, अभी उनको जाके स्पेशल फील हो रहा है, कभी ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ। तो जानबूझ के तो ये सब स्पेशल नहीं फील करावा जा रहा है कि देख लो हमारे एक जेठानी हुए हैं, वो तुमरे तो भाई साहब कुछ ना करती है। यहाँ तक कि पति भी, अंकल जी भी काम नहीं आए आंटी जी के, आज जो बहुरिया स्पेशल फील करा रही है। अब भाई एक मापदंड स्थापित कर दिया है
की के लिए, जेठानी जी के लिए भी, और उधर बग्गी रानी के लिए भी कि बग्गी मम्मी को मैं ऐसे एकदम ऐसे लेके रखती हूँ हथेली पे, तो तुमको भी ना मम्मी को हथेलिए पे लेके चलना होगा। अगर तुम सोचो कि हमारी मम्मी का ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट ना दो तो फिर सही हो नहीं पाएगा। ये जानबूझ के झूठ की दीवानी यहाँ पर सारा टिटम्बा कर रही है भाई साहब। दूध गरम दही जमाना, बातें बनाने के बाद दही जमाना भी ज़रूर होता है ना। और दही जमाने के बाद रायता, अब रायता फैलाएंगी ना, वैसे बातों का रायता तो झूठ की दीवानी बहुत ही अच्छे तरीके से फैला लेती हैं। मतलब भाई साहब एकदम दमादम रायता फैलता है। अभी का कहेंगे आप ही लोग बताए दी, नहीं नहीं थोड़ा तो बताइए, इतना सा बताइए बताइए। ये जो झूठ की दीवानी आजकल रायता फैला रही है बातों का, मज़ा आ रहा है सबका। टरू वालों तुमसे पूछ रहे हैं नास पीटो, जो यहाँ तारीफ़ा भर भर के लिखती हुआ है कि आपकी मम्मी और सासू माँ बहुत ही क्यूट हैं, बहुत अच्छा लगता है उनकी क्यूट बातें सुन के। आय हाय, जैसे झूठ की दीवानी का हस्बैंड अच्छा है, वैसे ही सबकी अच्छे हस्बैंड हो तो वो अपनी माँ को साथ में रख सकता है। वाह वाह, हमारी जिज्जी गदगद हो गए होगी फूल फाल के। आए हमार मम्मी जी के लिए भाई कैसे कैसे मिक्स रोटी भी बनते हैं, पराठे भी बनते हैं। भाई ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है जो नहीं किया जाता है स्पेशल फील कराने के लिए कैमरा में है। अब ऑफ कैमरा हो तो भाई भले कुछ कमी रह जाए, कमी बेसी, कि ऑफ कैमरा है कौन सा सब लोग देखेंगे। अब देखेंगे तो तारीफ़ा करेंगे, प्लस लोगों से भी उम्मीद बांधेंगे कि बेटी के घर में जब माँ जी थी तब उनको भाई इतना आराम था, इतना ज़्यादा सुकून था। जैसे आई मम्मी जी प्याज छाँट रही, लहसुन छाँट रही, वैसे मम्मी जी तुम तब भागी नहीं हो तो बग्गा के मत्थे सारा काम आएगा भाई। थोड़ा मोड़ा बग्गी ने भी ऑन कैमरा करा है वीडियो बनाने के लिए, बाकी सारा काम आपके बग्गे ने ही निपटाया है। तो इस बार तो आप लहसुन बिचारने से, लहसुन और प्याज बिचारने से बच गई हैं। हर बार फसल के बाद ना इधर आ जाना, तो आपका जितना काम है बग्गा के मत्थे आ जाएगा। वाह जिज्जी वाह। तो इतना सब टिटम्बा करने के बाद जिज्जी फिर हमारे बैठती हैं कोना पकड़ के बेड में और पिलो में ऐसे आराम से कैमरा रखती हैं, और उसके बाद छोटी छोटी मगर मोटी बातें शुरू होती हैं। अब जिज्जी की छोटी छोटी मगर मोटी बातें तो आप लोग बेहद अच्छे से जानते हो। तो भाई 16,000 का ये राशन, कुछ पॉइंट है ना इस पर डिस्कस करना थोड़ा बनता है। अब जो 5 और 6 दिन बचे हैं इनके जाने में, तो 16,000 का राशन का ही मतलब राक्षस भी ना खा पाएंगे हैं। 16,000 का राशन, इतने सारे दूध के डब्बे, और 5-6 दिन बचे हैं। तो कहाँ नोना जिज्जा, अब भाई नोना जिज्जा के खातिर सारे लोग रुके थे हैं, और कि नोना जिज्जा चलेंगे छुट्टी हो जाएंगी तभी सारे लोग जाएंगे। तो ये जो 16,000 का मम्मी जी ने राशन डलाया है, अब भाई जिज्जी का कहना है कि पहले मैं पैसा पेमेंट नहीं कर सकती थी क्योंकि दूसरे मोड से आया है। अब दूसरे का, हाँ चाय की पत्ती हैं, दूध की दीवानी उधर चाय की चरसी रहती है ना, क्या नाम है उनका, हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी। तो जो इंडिपेंडेंट जिज्जी हैं उनके द्वारा ऑर्डर कराया गया होगा, इनका कहने का तात्पर्य है। तो इनका कहने का तात्पर्य ये भी है कि अब ना हम पैसा दूसरे मोड से वापस कर देंगे। ये वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर लड़की की माँ रहने आए या आपका कोई रिश्तेदार रहने आए तो आप उससे पैसे लो रहने के बदले में, या फिर वो राशन डलाए। कितनी बेकार बात है। वैसे जिज्जी ये बेकार बात तो है, हम मानते हैं, बहुत अच्छे से मानते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, फिर इस एग्ज़ाम्पल को मैं पूरा ख़त्म करना चाहूँगी। जिज्जी का कहना था कि भाई मम्मी जी बोली कि तू ना वहाँ रहती है जब कई दिनों तक, कई महीनों तक तू भी तो करती है। तो जिज्जी यहाँ पर यह सफाई दे रही है कि देखिए हम वहाँ रहते हैं तो हम भी कर देते हैं, फ्री का नहीं खाते हैं कि वहाँ कोई कह सके कि ना हम अगर 2 महीना रहते हैं या 1.5 महीना रहते हैं, 1 महीना रहते हैं तो हम बैठ के नहीं खाते। लेकिन अगर मैं देती हूँ तो बात दूसरी है। जिद्दी ने इतना ही नहीं, यह भी कहा कि जैसे हम कोलकाता घूमने गए थे तो जैसे मम्मी कहीं 100 रुपया दे दी, 50 रुपया दे दी, कई बार तो हमारी सासू अम्मा को भी मम्मी 100-50 रुपया दे देती हैं। मतलब तुम यूँ कहना चाहती हो कि सासू अम्मा के हस्बैंड के पास, मतलब अंकल जी के पास कपड़े की दुकान है तो उनके पास 100-50 रुपया नहीं होते हैं, वो मम्मी जी से मांगती हैं। वाह जिज्जी वाह, यहाँ पर आप अपनी सास के बारे में, हमेशा आपने अपनी सास के बारे में ऐसी ही चीज़ें बोली हैं।
वो काम भी मैं करती हैं, उनको टाइम बहुत लगता है, फलान ढमाक, हम मम्मी जल्दी कर लेते हैं, मम्मी आराम कर रही हैं और हम काम कर रहे हैं। और आज तुमने रहा कुहाना जो कसर बाकी थी वो पैसे को भी लेकर बता दिया कि आपकी मम्मी आपकी सासू अम्मा को 150 रुपया दे देती हैं। तो दर्शकों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये जो सारा चीज़ है चलो ठीक है, जिज्जी ने 16,000 का राशन डलवाया, मतलब जिज्जी के घर में माता जी ने डलवाया, मान लेते हैं ये बात सही है, ये भी मान लेते हैं। लेकिन अगर जिज्जी को पैसे वापस करना था तो पहली बात तो भाई साहब जब राशन आया था तो उसी टाइम आप जिस भी मोड से आया था, जिसने करवाया था, अगर आपको ये बात इतनी नागवारा गुजरी उसको दे देते। इसका वीडियो काहे बनाया, मतलब इस बात को सोशल मीडिया पे दिखाने का क्या तात्पर्य है बोलो बोलो भाई। इस बात को दिखाने के पीछे किसी को टॉन्ट मारने का तात्पर्य 100% मैं इस बात से एग्री करती हूँ और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरी इस बात से एग्री करते होंगे। यहाँ पर जो पूरा ऐसे ऐसे गोल गोल जाला बुना हुआ है मकड़ी का, तो उसके पीछे ना बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा लॉजिक है। ऐसे ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, लॉजिक के साथ हुई हैं दर्शकों। और लॉजिक क्या है, वो ये है कि 2020 या 19 मतलब 4 साल पहले जिज्जी का कहना है कि ऐसे ही हुआ था एक कहानी, और उस कहानी के अंतर्गत कुछ ऐसा फील किया गया था कि अगर आपके बराबर कोई नहीं कर पा रहा है तो क्या वो अपनी बेटी के घर जाने का हकदार नहीं। हाय दैया, कितना परम दुख है। वैसे आज आप ये दुख गिनाए काहे रही, बताए काहे रही, ई के ऊपर थोड़ा सा अगर हो सके तो कोई प्रकाश ज़रूर डाले। मतलब इतने ड्रामे करे हैं आपने कि पता नहीं मम्मी को कौन बोल देता है तो मम्मी ये करती हैं, मतलब या तो मम्मी कमेंट देख लेती हैं या मम्मी को कोई बोल देता है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे रोना भी आता है कि मेरी मम्मी को ये किसने बोला राशन डलवाने के लिए। मम्मी कमेंट पढ़ के राशन डलवा देती हैं, मम्मी कमेंट पढ़ के दर्शकों राशन डलवा देती हैं तो झूठ की दीवानी को, बग्गा बग्गी को और इंडिपेंडेंट नारी को इतने सारे सब्सक्राइबर, इतने सारे लोग कमेंट करते हैं कि बहन ज़रा अपनी बेटी के, छोटी बेटी के घर परिवार के बारे में थोड़ा सा कुछ सोच लो। अभी तो खैर मामला पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, जब नहीं बिगड़ा था, जब रोज़ थोड़ा थोड़ा करके बिगाड़ा जा रहा था। वो कमेंट मम्मी जी को नहीं दिखाई दिए या मम्मी जी ने उन कमेंट को सीरियसली नहीं लिया? नहीं, थोड़ा आप बताइए, क्योंकि यहाँ पर पूछना बनता है दर्शकों। भाई तमाम लोग विनम्र निवेदन करते थे कि हे माता जी, हे दीदी, हे बहन, हे दादी, कृपया करके जो जिस एज का था उस हिसाब से ना मम्मी जी से निवेदन करता था कि कृपया करके आप अपनी छोटी बेटी के घर को बसाएं। आप घर की बड़ी बुजुर्ग हैं, किसी अपने फैमिली मेम्बर को जो आपके रिश्तेदार हैं उनको लेकर जाएं, बीच भराव की बातें कराएं। मतलब ऐसे कमेंट पढ़ के मम्मी जी को तनिको कभी नहीं एहसास हुआ कि लोग अगर हमसे बोल रहे हैं तो 2 कदम हम भी बढ़ाएं, नहीं हुआ कभी एहसास। लेकिन राशन वाले कमेंट को पढ़ के मम्मी जी तुरंत राशन डलवा दें। मतलब यार झूठ की दीवानी, ऐसा लॉजिक हम लोग नहीं मान पाएंगे। हमें पता है कि तुम किस तरीके से शातिरगिरी कर रही हो अपनी ही माँ के साथ। तुम जानबूझ के ऐसी चीज़ें वीडियो में बोलती हो, जानबूझ के ऐसा प्रपंच करती हो ताकि तुम्हारी माँ ये जानबूझ के करे, तुम्हारी बहन वहाँ से ऑर्डर करे, अगर करती है तो। और वैसे हमें पता है कि आपने ये सारा यहाँ पर जो क्रियाकलाप करा है किसको टारगेट किया है, किसको सुनाने के खातिर किया है। 4 साल पहले वाली कहानी जो आपने यहाँ पर अपने मुंह से दोहराई है ना, वो किसको टारगेट करने के लिए। 4 साल पहले मम्मी जी को सोचना पड़ा अपनी बेटी के घर जाने के लिए। याद करिए दर्शकों। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें जनता समझे और आप जनता को मूर्ख समझना बंद करिए। और अपने कमेंट कब तक डिलीट करेंगे, कितने कमेंट डिलीट करेंगे? 5-6 हज़ार लोग देख चुके हैं लेकिन कमेंट 15-20 से ज़्यादा हो ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब समस्या वही है, कमेंट कैसे नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया डिलीट करने पड़ रहे हैं, तमाम लोग भर भर के कमेंट कर रहे हैं। तो उसके रिगार्ड मैं यहाँ पे शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आगे चीज़ें ना हो, आगे ये सारी चीज़ें बंद हो। और 4 साल पहले ऐसा मैंने देखा
तो मैं अपनी सिर्फ तारीफ़ करवाना नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें होना बंद हो। मतलब सीरियसली झूठ की दीवानी तुम यहाँ पर चिल्लाए चिल्लाए के कहानी रखोगी और उसके बाद बोलोगी कि सीरियसली तुम चाहती हो कि सारी चीज़ें बंद हो। ऐसा मजाक ना ही किया करिए, क्योंकि हमको ना ऐसा मजाक पसंद नहीं आता। दर्शकों, आपको आता है? ये झूठ की दीवानी की जो माया है। चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले भैया थोड़ा सा लाइक करके जाइएगा। टाटा बाय बाय।